प्रिय साथियों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कार्तिक स्नान की कथा, महिमा से जुड़ी एक प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रही हूँ मैं आपको कि कार्तिक स्नान क्यों किया जाता है। इसके बारे में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ, तो सुनिए ध्यान से। बहुत समय पहले एक नगर में एक धनवान व्यापारी रहता था। वह अपने जीवन में कभी भी धर्म, कर्म, पूजा पाठ या दान पुण्य नहीं करता था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन भगवान पर उसकी आस्था नहीं थी। उसी नगर में उसका एक मित्र था जो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का था। जब कार्तिक मास आया तो वह प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करता, दान पुण्य करता। व्यापारी ने एक दिन उससे पूछा, तुम इतनी ठंड में सुबह सुबह स्नान क्यों करने जाते हो? उनके मित्र ने उत्तर दिया, यह कार्तिक मास का स्नान है। शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिक स्नान से जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। व्यापारी ने यह बात सुनी, लेकिन मजाक उड़ाकर टाल दी। कुछ समय बाद व्यापारी की मृत्यु हो गई। यमदूत लेने उसे आए और बहुत कष्ट देने लगे। तभी देवदूत प्रकट हुए और बोले, इसे स्वर्ग ले जाओ। यमदूतों ने आश्चर्य से पूछा, इसने तो कभी पुण्य किया ही नहीं, फिर इसे स्वर्ग क्यों ले जाएं हम? तब देवदूतों ने कहा, सिर्फ कार्तिक स्नान की महिमा सुनने भर से इसके पाप छिन्न हो गए। सोचो, यदि केवल महिमा सुनने से इतना फल मिलता है तो आप कार्तिक स्नान करने वाले व्यक्ति को कितना महान फल मिलता होगा। इस प्रकार व्यापारी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो इससे हमें इसका ये उद्देश्य मिलता है कि कार्तिक मास में स्नान, दान, भगवान विष्णु की भक्ति करने से जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें इस पवित्र महीने का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि कार्तिक महिमा, जो कार्तिक मास का स्नान की कथा जो मैंने आपको सुनाई है, वो अपने दोस्तों को, अपने परिवार को, सबको शेयर करें, जिससे वो जान सके कि कार्तिक मास स्नान क्यों करना चाहिए और उसके क्या विशेषताएं हैं। तो आप सभी भी, जितने भी भक्तगण हैं, आप इन सभी चीज़ों को ज़रूर फॉलो करें। कार्तिक मास बहुत पवित्र महीना होता है। 12 महीनों में सबसे खास कार्तिक मास ही होता है।